मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला यअतलि उलुल फ़ज़्लि मिनकुम वस्सअति अन यु'तू उलिल क़ुरबा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फ़ी सबीलिल्लाह वलियअफ़ू वलियस्फ़हू अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना नबियुहु व रसूलुहुल करीम। मोहतरम अहबाब, गुज़श्ता दिनों तबीयत की ख़राबी की वजह से हाज़री ना हो सकी। और फिर आगे जुमेरात और जुमा को वैसे दरस की छुट्टी होती है। हमने गुज़श्ता दुरूस में आमीन बिल जहर के हवाला से गुफ्तगू अपनी मुकम्मल की है और उसके बाद अब हमने फ़ातिहा खल्फ़ल इमाम के हवाला से इंशाअल्लाह गुफ्तगू का आगाज़ करना है। लेकिन चूँकि आज बुध है और आगे फिर 2 दिन मुसलसल जो है वो दरस नहीं होना, तो इसलिए एक उन्वान का आगाज़ करके तो फिर 2 दिन उसमें नागा कर देना मुनासिब नहीं। इसलिए मैंने कुरान हकीम खोला तो जो मकाम सामने आया है वो 18वां सिपारा सूरह नूर है। अल्लाह अल्लाह। तो जो मकाम सामने आया है इत्तिफाकन उसी की एक आयत मुबारका मैंने तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इसके हवाले से हक कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को सुनने समझने के बाद पूरे कुरान हकीम के ऊपर अमल करने वाला बना दे। जो आयत मुबारका इत्तिफाकन सामने आई और उसका मैंने तिलावत की है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरशाद फरमा रहे हैं कि जो तुम में से फ़ज़ल वाले हैं और वुसअत वाले हैं वो करीबियों को, मिस्कीनों को और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को देने से कसम न खा बैठें और चाहिए कि मुआफ़ करें और दरगुज़र करें। क्या तुम ये पसंद नहीं करते हो कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ये आयत मुबारका एक ख़ास तनाजुर में नाज़िल हुई है। इत्तिफाकन इससे पहले जो यहाँ दरस हुआ जिसमें कुरान हकीम इत्तिफाकन खोला गया था तो तब भी यही मुकाम सामने आया था और मैंने आयत नंबर 26 की जो है वो तिलावत की थी। आज फिर इत्तिफाकन वही सफ़हात सामने आए तो मैंने आयत नंबर 22 की जो है वो तिलावत की है। आयत मुबारका अल-खबीसातु लिल-खबीसीना वल-खबीसूना लिल-खबीसात, इसकी उस दिन इत्तिफाकन ये सामने आने पर मैंने कुछ तफसीर की थी तो उसमें किसी हद तक पस मंज़र जो है वो ज़िक्र किया था मैंने। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर बहतान लग जाता है
तो उस बहतान के हवाला से वो थोड़ी सी तफसील तो मैं उस दिन दरस में ज़िक्र कर चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा उस तफसील की तरफ अभी नहीं जाना चाहूँगा। मैं सिर्फ़ जिस आयत मुबारक की मैंने अभी तिलावत की है तो उसी के हवाले से बात करना चाहूँगा कि उस बहतान के हवाला से फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी पाकदामनी का इजहार फरमाया। और सूरह नूर की ये जो सारी आयात मुबारक हैं, इनमें यही उन्वान जो है वो चला आ रहा है। सिद्दीक़ा कायनात सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए मुतहरा हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी साहबजादी हैं। तो ये जो वाक़या हुआ है कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर बुहतान लगा है, तहमत लगी है, तो ज़ाहिर बात है कि इस वाक़या का जो सबसे ज़्यादा दुख है वो जिन शख्सियात को हो सकता है उनमें ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हैं, क्योंकि आपकी अहलिया मोहतरमा हैं। ख़ुद सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, क्योंकि उनके साथ ये वाक़या पेश आया है, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है। और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद और वालिदा, ज़ाहिर बात है कि औलाद के ऊपर तहमत लग रही हो, बहतान लग रहा हो, तो वालिदैन जो है उनका दिल बड़ा दुखता है। तो ये शख्सियात वो हैं कि जिनको सबसे ज़्यादा इस मामला में दुख है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे अपनी अहलिया सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी पाकदामनी का 100% मेरे आका को यकीन है, लेकिन ख़ुद से इस हवाला से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन उनको ख़ुद से जो है वो इस हवाला से बात करके तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाकदामनी उसका इजहार करने की बजाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म का और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वही का इंतज़ार फरमा रहे हैं। हालांकि ये बड़ा सब्र आज़मा मरहला है और तकरीबन 1 माह से भी ज़्यादा जो है ये इस मामला में गुज़र गया। आजमाइश तो बहुत बड़ी थी, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया है। हाँ, अलबत्ता बाज़ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन उनसे राय ज़रूर ली है और इनफरादी तौर पर उनके सामने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर अपने एतमाद का भी इजहार किया है कि मुझे तो 100% एतमाद है। लेकिन बहरहाल जो लोग तोहमत लगा रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उनको बाकायदा रोकने का जो एहतमाम है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका हुक्म फरमा सकते थे कि सहाबा किराम को हुक्म दे देते कि इनका मुंह बंद करो, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। सिर्फ़ अब चंद सहाबा किराम के सामने इजहार एतमाद किया और उनसे मशवरा किया, इस हद तक तो है, लेकिन बाकायदा इसके ऊपर जो है वो हुक्म फरमा के इस चीज़ का राह नहीं रोका। सिर्फ इस वजह से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वही का इंतज़ार है
और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी तरफ से कोई भी अमल नहीं करना चाहते जब तक कि अल्लाह की तरफ से हुक्म ना आ जाए, और अल्लाह के हुक्म के इंतज़ार में बड़े सब्र का मुजाहरा किया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, उनमें से सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए ये मरहला बड़ा ही तकलीफ़ देह है, लेकिन मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस मौका के ऊपर हौसले को देखता हूँ तो अकल हैरान होती है कि इतना अजीम हौसला, क्या वाकई कोई इंसान इतने हौसले का मुजाहरा कर सकता है? तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह मुजाहरा करके दिखाया है। देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दामाद हैं। अगर रिश्ते को देखा जाए तो दामाद है ना, तो हैं भी अल्लाह के नबी। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी पर तोहमत लग रही है, तो बहैसियत दामाद ये तो कह सकते थे कि आपकी अहलिया हैं, आपकी बीवी हैं, और आपको उनके ऊपर 100% यकीन भी है, आपको कोई शक नहीं है उनके किरदार के हवाला से, तो आप लोगों को कह दीजिए ना कि मुंह बंद करें। तो कम से कम इतना तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु कह सकते थे ना, इतना तो जो है वो हक बनता है ना। जब बेटी के ऊपर तोहमत लग रही है तो अपने दामाद को इतना तो कह सकते हैं कि आप लोगों को मना करें ना, क्यों इस तरह बातें कर रहे हैं। लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सब्र व इस्तिकामत के साथ सिर्फ ये इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कोई बात कहें और या अल्लाह की तरफ से कोई वही आए। तो जब तक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई बात नहीं हो रही, तो बेशक मामला मेरी बेटी का है, मैंने फिर भी खामोशी इख्तियार करनी है। अल्लाह अल्लाह। मदीना के अंदर अफवाहें गश्त कर रही हैं बेटी के हवाला से, इनके कानों में भी पड़ रही हैं, लेकिन सब्र व तहम्मुल के साथ सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हवाला से क्या इक़दाम करते हैं। मैं खुद से कुछ नहीं कहूँगा। अल्लाह अल्लाह। यहाँ तक कि 1 महीने से भी ज़्यादा अरसा गुजर गया और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वही आ गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही जो है वो तो बिल्कुल इब्तिदा में भी भेज सकते थे ना, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्तिदा में वही नहीं भेजी है। जिस वक्त ये मामला हुआ है उससे अगले दिन भी वही आ सकती थी, उसी दिन भी आ सकती थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्तिदा में वही नहीं भेजी है। और इस हवाले से खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी सूरह मुबारका के अंदर ये इरशाद फरमाया, अल्लाह अल्लाह, कि ला तहसबूहु शर्रुन लकुम, ये आयत नंबर 11 के अंदर लफ्ज़ हैं कि ला तहसबूहु शर्रुन लकुम, इसको अपने लिए बुरा ना जानो, बल हुवा खैरुन लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर हुआ है। इसके अंदर भी बड़ी हिकमतें हैं कि ये जो मामला पेश आया है, जो एक तोहमत लगी है, तो ला तहसबूहु शर्रन लकुम, इसको अपने लिए बुरा ना जानो, बल हुवा खैरुन लकुम, बल्कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अब बज़ाहिर तो एक बड़ी घनौनी चीज़ पेश आ रही है कि नबी के घराने पर इल्ज़ाम लग रहा है, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं कि इसको बुरा ना जानो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह अल्लाह। और इसी बेहतरी के लिए जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही को मौखर किया है। वही इतनी जल्दी नहीं आई है, वही मौखर होती गई है, ये इसी बेहतरी की वजह से है। अब ये बेहतर कैसे है, असल हिकमतें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानते हैं, लेकिन अपने ज़ौक़ के मुताबिक इस हवाले से सिर्फ 2 बातें जो है मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये बेहतर इसलिए हुआ। एक बात उस दौर के हवाला से, और वो ये कि कई मुनाफिकों के चेहरे निखर के सामने आ गए इस सारे मामले में। मुखलिस मोमिन सहाबा किराम में से भी
अगरचे 3 शख्सियात मुतासर हो गईं, हज़रत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मिस्ताह बिन असासा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके हवाले से ये आयत मुबारक भी है, जैसा कि मैं अभी इंशाल्लाह आगे ज़िक्र करता हूँ, और हज़रत हमना बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, 2 सहाबी हैं और ये तीसरी जो हैं ये सहाबिया हैं। तो ये 3 लोग जो हैं ये मुखलिस मोमिन सहाबाए किराम में से भी इस प्रोपेगेंडा से मुतासर हो गए थे, और इनकी ज़ुबान से भी कोई ना कोई जुमला सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाला से, उनके किरदार के हवाला से इन तीनों की ज़ुबान से भी कोई ना कोई जुमला निकल गया था। लेकिन ये चूँकि मोमिन मुखलिस थे, तो जिस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से पाक दामनी पर आयात नाज़िल हुई, इन्होंने ख़ुद को पेश कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है कि अगर कोई तोहमत लगाए किसी पाक दामन के ऊपर तो उसको कोड़े लगाए जाएं। इन तीनों ने खुद अपने आप को पेश कर दिया कि हमें कोड़े लगा दिए जाएं। ये इनकी तौबा का अंदाज़ है, अपने आप को सज़ा के लिए खुद पेश कर दिया। तो जो दुनिया के अंदर अपने आप को इस तरह खुद सज़ा के लिए पेश कर रहे हैं, रातों की तन्हाइयों में पता नहीं कितना गिड़गिड़ा के उन्होंने अल्लाह से माफ़ी भी मांगी होगी ताकि आखिरत की सज़ा से भी बच जाएं। ज़ाहिर है कि जो दुनिया की सज़ा से बचते, दुनिया की सज़ा ले रहे हैं, और वो इसीलिए ले रहे हैं ना कि आखिरत की सज़ा से बच जाए। तो अगर वो सज़ा तक ले रहे हैं तो रातों को रो रो के गिड़गिड़ाए भी होंगे, तो इल्तिजाएँ भी तो की होंगी ना। अल्लाह अल्लाह। तो बहरहाल ये 3 लोग तो हैं जो मोमिन मुखलिस हैं, लेकिन इसके अलावा बड़े सारे मुनाफिक जो हैं उनके चेहरे भी सामने आ गए कि ये मुनाफिक है। तो ये खैर हो गई, पता चल गया कि कौन लोग मुनाफिक हैं। और एक और खैर जो है वो मुस्तकिल हो गई। एक तो उस दौर के हवाला से हो गई ना कि मुनाफिकों के चेहरे सामने आ गए, और एक खैर मुस्तकिल हो गई क़यामत तक के लिए। अल्लाह अल्लाह। वो खैर ये हो गई कि ऐसे तबकात मौजूद हैं जो मुसलमान कहलाने वाले हैं, लेकिन वो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन उनके इज़्ज़त और उनके मर्तबा और मकाम को वो नहीं पहचानते। उनके ऊपर जो है वो कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाला से भी दुनिया के अंदर मुसलमान कहलाने वाले कई मौजूद हैं कि जो कीचड़ उछालते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम के अंदर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाकदामनी के मुतल्लिक़ आयात मुबारक नाज़िल कर दी कि मुसलमान कहलाने वाले कीचड़ उछालने वाले क्यों ना हो, उनकी ज़ुबानों से सैयदा आयशा की पाकदामनी उसका इजहार क़यामत तक जो है वो कुरान की तिलावत में होता रहेगा। अगरचे वो उसकी मानी और मफाहिम के अंदर तावीलें करने या जो मर्ज़ी करते रहें, लेकिन कम अज़ कम तिलावत तो करेंगे, और तिलावत के अंदर वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाकदामनी के इजहार पे क़यामत तक मजबूर रहेंगे। तो ये भी एक हिकमत है। तो ये खैर हो गई। तो बहरहाल जिस वक़्त अब वही नाज़िल हो गई, अब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक जुमला बोला है। इससे पहले जो है जितना अरसा वही नाज़िल नहीं हुई, बड़ा सब्र का मुज़ाहरा किया है, बड़ा इस्तिकामत का मुज़ाहरा किया है। लेकिन जिस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वही आ गई, और मेरे वालिद मोहतरम यहाँ पर एक ख़ास लफ्ज़ से ताबीर किया करते थे और साथ कहा करते थे कि एक लफ्ज़ बोलने लगाऊँ लेकिन मेरे ऊपर फतवा ना लगा देना, कि लफ्ज़ क्या बोलने लगाऊँ। ये मेरे वालिद मोहतरम फरमाया करते थे, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। वो फरमाया करते थे कि सबसे पहले सैयदा आयशा के हक़ में अल्लाह बोला है। तो कहते थे इस लफ्ज़ पे मेरे ऊपर फतवा ना लगाइएगा, किनाया के अंदाज में ये मैंने बात कही है कि सबसे पहले अल्लाह बोला है, फिर अल्लाह का रसूल भी बोला है। जब अल्लाह भी बोला है, अल्लाह का रसूल भी बोला है, तो अब तो सिद्दीक़ को हक़ है ना कि अब तो बोले। तो इसलिए सिद्दीक़ ने एक जुमला अब बोल दिया है।
पहले तो सब्र इस्तिकामत का मुजाहरा करते रहे हैं, लेकिन जब अल्लाह की तरफ से भी वही आ गई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खुशखबरी सुना दी है कि आपकी बेटी की पाकदामनी का इजहार हो गया है, तो जब अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की तरफ से इजहार हो गया है, तो अब तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी कुछ कहने का हक हासिल है ना। तो अब एक जुमला बोल दिया, क्योंकि जाहिर बात है कि दिल तो बड़ा दुखा हुआ था ना, तो एक जुमला बोल दिया कि बाकी चलो जिसने भी जो कुछ भी किया, लेकिन ये जो मिस्ता है ये तो मेरा अपना करीबी अजीज है, रिश्तेदार है। अल्लाह अल्लाह, रिश्ते में सगा भांजा तो नहीं, लेकिन भांजे का रिश्ता लगता था हज़रत मिस्ता का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, भांजे बनते थे। तो ये मिस्ता तो मेरा भांजा लगता है, मेरा करीबी अजीज है। और मिस्ता की माली हालत बड़ी कमज़ोर थी और कई साल से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनके घर का माली जो है वो बोझ सारा खुद उठाए हुए थे, इनकी सपोर्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा, इनके अखराजात खुद बर्दाश्त कर रहे थे। अब जिसके साथ अजीज़दारी भी हो और फिर उसके ऊपर इतना एहसान भी बंदा कर रहा हो कि उसके घर के सारे अखराजात अपने ज़िम्मे लिए हुए हैं कई साल से, तो वो अगर बेटी को तोहमत लगाने वालों का हमनवा हो जाए तो जाहिर बात है कि उसके ऊपर दुख तो फिर बड़ा होता है ना। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दुख का इजहार करते हुए अब यहाँ पर एक जुमला बोल दिया कि आइंदा अब मैं मिस्ता का खर्च जो है वो नहीं चलाऊँगा। और सिर्फ बोला ही नहीं, कसम भी खा ली कि अल्लाह की कसम, इसने मुझे बड़ा ही जो है वो ज़ियत दी है, तंग किया है, आइंदा इसका खर्च मैंने नहीं बर्दाश्त करना, इस पर कसम खा ली है। और जाहिर बात है कि ये जिस तरह हज़रत मिस्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अगरचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उन्होंने बाद में माफ़ी मांग ली है, लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ उनके हुस्न सलूक के बावजूद जिस तरह का आगे इनका जवाब हुआ कि ये जो है तोहमत लगाने वालों के साथ हमनवा बन गए, बेशक थोड़े बने हों, लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एहसान फरामोशी तो हुई इनसे। और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को इतना हक तो था कि अपना एहसान बाद में रोक लेते, ये हक भी रखते थे। और जज्बात भी ज़ाहिर है मुश्तइल होते हैं, अपने ज़्यादा करीबी अजीज़ के मतलब ज़्यादा जो है वो दिल तड़पता है कि उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया है। इस सारे के बावजूद जिस वक्त ये जुमला बोल दिया है ना, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह की तरफ से फिर ये वही नाज़िल हो गई कि सिद्दीक़ अकबर, तेरा मर्तबा और तेरा मकाम इससे बड़ा ही ऊंचा है। ठीक है, तेरा हक बनता है कि तू ये जुमला बोल बैठा, लेकिन तू सिद्दीक़ अकबर है ना, तुझे तो एक मिसाल बनाना है ना, तो तुझे नहीं चाहिए कि तू इस तरह की कसम खा ले कि मैं गरीबों को नहीं दूंगा। अल्लाह अल्लाह, करीबी भी है, मिस्कीन भी है, अल्लाह की राह में हिजरत भी करके आया हुआ है, तो ऐसे लोगों को देना चाहिए। और सिद्दीक़ अकबर तो वो है कि जो अल्लाह की राह में अपना सब कुछ लुटाने का जज्बा रखता है। तो सिद्दीक़, जब तेरे अंदर जज्बात ये हैं, इस एक मौका पर आकर अगर थोड़ा सा पीछे हो जाए, कल को कोई बदबख्त जो है तेरे ऊपर तान करने लग जाएगा कि देखो जी सिद्दीक़ अकबर ने भी तो हाथ रोक ही लिया था ना। सिद्दीक़, तेरी शान इससे बड़ी बुलंद है, तू अपने मर्तबे के मुकाम, अपने मकाम के मुताबिक ही फैसला कर। तू ना ये ऐलान करके मैंने नहीं देना, तूने फिर भी देना है मिस्ता को। अल्लाह की तरफ से ये हुक्म आ गया कि ईमान वालों को इस तरह की कसम नहीं खा लेनी चाहिए। जो तुम में से फजल वाले हैं, वुसअत वाले हैं, उनको ये कसम नहीं खा लेनी चाहिए कि वो करीबियों को देने से रुकेंगे, मिस्कीनों को देने से रुकेंगे, अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को देने से रुकेंगे। सिद्दीक़, कल को तेरे ऊपर इल्ज़ाम आ जाएगा। अल्लाह अल्लाह, तू ये कसम ना खा। बस अल्लाह का हुक्म आया, सिद्दीक़ अकबर इताअत का पैकर उसी वक़्त अपनी कसम को वापस ले लिया, कसम का कफ़ारा अदा कर दिया और दोबारा से हज़रत मिस्ता का खर्च बहाल कर दिया, बल्कि बाज़ रवायात के मुताबिक पहले से भी दुगना कर दिया। और कहा करते थे
कि इसके हवाला से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मेरे ऊपर तंबीह आई है, अब मैं इसका हमेशा ख़ास तौर पर ख्याल रखूँगा। जितना ख्याल पहले रखते थे उससे भी ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया कि इसकी वजह से मेरे ऊपर अल्लाह की तरफ से तंबीह आई है। अल्लाह अल्लाह। तो इसमें एक तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत, उनका मर्तबा, उनका मकाम वो भी सामने आता है, और दूसरा सहाबे किराम की अज़मत भी सामने आती है कि मिस्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे बज़ाहिर तो बहुत ही गलत हो गया था ना, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके बावजूद, नबी का सहाबी है ना, तो नबी का सहाबी जो है वो मासूम तो नहीं लेकिन महफूज है। उसने इतनी इतनी तौबा की है, अल्लाह की बारगाह में इतना गिड़गिड़ाया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उसके हक में दोबारा हुक्म नाज़िल कर दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से गोया कि मुआफ़ी का ऐलान भी इसके ज़िम्मन में हो गया ना। जाहिर बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह सिद्दीक़ तेरा करीबी है, मिस्कीन है और अल्लाह की राह में हिजरत भी करके आया हुआ है। हिजरत का मामला जो है बड़ा सवाब वाला मामला है, उसका एक बहुत बड़ा अमल है कि वो हिजरत करके आया हुआ है। अल्लाह अल्लाह। तो यहाँ पर सहाबे किराम की भी अज़मत का इजहार होता है कि बज़ाहिर अगर एक सहाबी से एक बड़ी कोताही भी क्यों नहीं हो गई ना, अल्लाह फिर भी सहाबा के हक में बोल रहे हैं, अल्लाह फिर भी सहाबा के हक में आयात नाज़िल कर रहे हैं। इससे मालूम होता है कि सहाबा का कितना मर्तबा और मकाम है, कितना दर्जा है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का। अल्लाह अल्लाह। ये तो वो सहाबी हैं कि जिनसे बज़ाहिर एक बहुत बड़ी कोताही हो चुकी है, उसके लिए भी जब इतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एहतमाम करते हैं कि बाकायदा कुरान में आयत मुबारका नाज़िल करते हैं। अल्लाह ये भी तो कर सकते थे ना कि आयत ना नाज़िल करते, वैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत जो है वही खफ़ी के ज़रिए जो है वो पैगाम भेज देते सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को, लेकिन नहीं, अल्लाह ने बाकायदा कुरान में आयत मुबारक नाज़िल की। जब कुरान में आयत मुबारक नाज़िल हुई है तो ये उस सहाबी की अज़मत का इजहार हो रहा है। अल्लाह अल्लाह। वलयाफ़ू वलयस्फ़हू, चाहिए कि मुआफ़ कर दें और दरगुजर करें। अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे? आज तुम बख्शिश का मामला करो, दरगुजर करो, कल को अल्लाह तुम्हें बख्शेगा। अल्लाह अल्लाह। एक जुमला जो है वो कई दफ़ा लोग बोलते हैं, किसी ने दूसरे को तंग किया है, अजियत दी है या किसी भी अंदाज में परेशान किया है, तो एक जुमला लोग बोलते होते हैं आमतौर पर कि मैं तेनू छोड़ना नहीं, मैं कल क़यामत वाले दिन तेरा गिरबान पकड़ना है। मैं कहा करता हूं कि इस जुमले को छोड़ दें, बहुत मुश्किल दिन है, तुम्हारा अपना पता नहीं क्या हाल होना है, अपनी आखिरत को बचाओ, क्यों दूसरे का तूने गिरबान पकड़ना है? अगर आखिरत में गिरबान पकड़ लेगा उसका क्या फायदा होगा कि जितनी कोई दुनिया के अंदर तेरे ऊपर ज्यादती हुई है ना, उसका बदला दिलवा दिया जाएगा। लेकिन अगर तू दुनिया के अंदर मुआफ करके जाता है ना, अगर दुनिया के अंदर मुआफ करके जाता है तो इंशाल्लाह आखिरत के अंदर माफी मिल जाएगी तुझे। तो तू अपना हाल बचा, बजाय इसके कि उसका गिरबान पकड़ रहा है, तू अपने हाल की फिक्र करके मेरा पता नहीं क्या हाल होना है। दुनिया के अंदर माफ करके जाना चाहिए, हर एक के लिए माफ़ी जो है वो दिल से जो है वो करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी माफ़ फरमा दे। अल्लाह अल्लाह। और एक है कि एक बंदे को दुनिया में माफ़ नहीं किया और आखिरत में उसका मुआखज़ा जो है वो अल्लाह की बारगाह में करवा लिया, ठीक है, उससे भी कुछ उसकी नेकियां इसको मिल जाएंगी। इसी तरह उस दिन जो है ना वो बैलेंस करना है ना, अल्लाह ने कुछ नेकियां, जिनके गुनाह हैं, जिन्होंने ज़्यादती जुल्म किया हुआ है, उनकी कुछ नेकियां मजलूमों को मिल जाएंगी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उस वक़्त ये जो बदले में नेकियां मिलेंगी ना, उसकी बजाय अगर मुआफ़ करके जाओगे ना तो उससे शायद कहीं ज़्यादा नेकियां मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ फिर अब तुम्हारे दिल का एक खुलूस भी है, यहाँ पर एक कुव्वत बर्दाश्त भी है, तुम्हारे ऊपर जुल्म भी हुआ है, तुम फिर भी बर्दाश्त कर रहे हो।
और बर्दाश्त करके माफ़ कर रहे हो, तो इसका अजर इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कहीं ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए मुआफ़ी को अपनाना चाहिए। और अल्लाह का ये हुक्म है कि वल याफ़ू वल यस्फ़हू, अल्लाह अल्लाह। अब देखें ना, मामला तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का था ना, कसम तो अकेले उन्होंने खाई थी ना, लेकिन अल्लाह ने सीगे जमा के इस्तेमाल किए कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मामला पेश आया है, तो लेकिन मैं अल्लाह सिर्फ सिद्दीक़ को ही नहीं समझा रहा, मैं ईमान वालों तुम सबको ये बात समझा रहा हूं कि वल याफ़ू वल यस्फ़हू, चाहिए कि माफ़ करें, दरगुजर करें। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें मुआफ़ कर दे? अल्लाह अल्लाह। जब ये आयत मुबारक नाज़िल हुई ना, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़ौरन कहा अना उहिब्बु अन यग़फ़िरल्लाहु ली, कि मैं तो ये पसंद करता हूँ कि मेरा अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमा दे, मेरा अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह अल्लाह। और ये कहने के बाद कफ़ारा अदा कर दिया अपनी कसम का, और हज़रत मिस्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खर्च बहाल भी कर दिया, बल्कि शायद ज़्यादा भी कर दिया। अल्लाह अल्लाह। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। इसकी दो अंदाज में मुनासबत है पिछले जुमलों के साथ। इसी आयत मुबारक के अंदर एक हज़रत मिस्ता का जिक्र है ना, कि उन्होंने कुछ इकदाम ऐसा किया कि जिसकी वजह से सिद्दीक़ नाराज़ हुए, और दूसरे खुद सिद्दीक़ अकबर का जिक्र है। तो सिद्दीक़ अकबर को कहा गया ना कि चाहिए कि माफ़ करें, दरगुजर करें, क्या खुद ये नहीं चाहते अल्लाह हमें माफ़ करे? तो अल्लाह तो माफ़ करने वाला है, सिद्दीक़ माफ़ करे, अल्लाह सिद्दीक़ को माफ़ फरमाएगा। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु महफूज है ना, मासूम तो नहीं, कुछ ना कुछ ख़ता तो होने का इम्कान है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से भी कोई हो गई हो, लेकिन बहरहाल अल्लाह दरगुजर करने वाले हैं। तो एक तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाला से ये हो गया कि तुम माफ़ करो, मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, मैं हूँ जो माफ़ करने वाला, वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। और दूसरा हज़रत मिस्ता के हवाला से भी बख्शिश का जो है इसमें इशारा मौजूद है कि ठीक है, हज़रत मिस्ता से बहुत बड़ा इकदाम हो गया, लेकिन अल्लाह बख्शने वाला है ना, मेहरबान है ना। तो जब मिस्ता से इकदाम हुआ है, उसने अपने आप को दुनिया की सज़ा के लिए पेश कर दी है, और वो रातों को उठ उठ के इल्तिजाएं कर रहे हैं मेरी बारगाह में, तो मैं अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान हूँ, तो मैंने उसकी भी बख्शिश कर दी है, उसका इशारा भी इसमें आ जाता है। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी बख्शिश और अपनी रहमत का हमेशा मुस्तहिक रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे ऐसे अफ़आल ही ना कराए कि जिनसे जो है वो हमारे ऊपर वबाल बन रहा हो। अल्लाह हमें ऐसे अफ़आल की तौफ़ीक़ ही ना अता फरमाए, लेकिन अगर अल्लाह रब हमसे कोई ऐसी कोताही हो जाए, गलती हो जाए, तो अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।